हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुदामा भदौरिया चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो सुबह हो गई है और नहा धो के हम होटल के बाहर आ गए हैं। आज हम जा रहे हैं दर्शन करने। घृणेश्वर 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है। तो हम निकल लिए हैं और घृणेश्वर के दर्शन करके भोलेनाथ के, इसके बाद हम सीधा ओमकालेश्वर जाएंगे। ओमकालेश्वर से फिर उज्जैन जाएंगे। तो हम पहुंच गए दर्शन के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है। प्रसाद प्रसाद हमने ले लिया है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। बाहर से दिख रहा है, अभी अंदर नहीं गए। ये सब हम प्रसाद लेके अंदर जा रहे हैं। ये देखो कितनी भीड़ है। बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत ही अच्छे स्थान है। ज्योतिर्लिंग 3 है महाराष्ट्र में। ये हम महाराष्ट्र की लास्ट ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। तो तीनों बहुत ही अच्छे हैं, भीमा शंकर, त्र्यंबके और ये घृणेश्वर। और दर्शन हमारे हो गए। वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था। तो अब हम एक जगह रुके हैं जहाँ पे हमारा खाना बन रहा है यूपी स्टाइल का। और रास्ते में हमने सब्जी खरीद ली थी। तो मस्त वाला खाना बन रहा है। सभी लोग आइए और खाने का आनंद उठाइए। बहुत मज़ा आ रहा है खाना बनाने में, सबके साथ में खाने में। वैसे तो रिंकू सब्जी और सब बनाते हैं, लेकिन हम लोग हेल्प कर देते हैं। सब चीज़ कट कर देते हैं, सब्जियां, प्याज, लहसुन सब। और खुले में बनाने का आनंद ही कुछ और है। खाने का आनंद और बनाने का आनंद, बहुत मज़ा आ रहा है। अपने यूपी वाला खाना मिलता है तो एनर्जी दुगनी हो जाती है। डेली पनीर छोला ये सब अच्छा नहीं लगता, सिंपल सा खाना अच्छा लगता है। ये हमारे रिंकू बावर्ची मस्त सब्जी बनाते हैं। और अब बेसन की रोटी बनाते हैं हम लोग। तो उसमें बेसन डाल के बहुत ही अच्छे से बनता है। रोटी इतनी अच्छी लगती है। खाना कंप्लीट हो गया और सुनील भैया, अंशु के पापा खा रहे हैं। सैलेड भी है साथ में। खाना हमारा बन गया और सब गाड़ी में रख गया सामान। अब हम चल दिए हैं ओमकालेश्वर के लिए। तो अब हम ओमकालेश्वर जाएंगे। पहले वहां के इस रास्ते से जा रहे हैं तो पहले ओमकालेश्वर ही मिलेंगे, इसके बाद में उज्जैन मिलेगा। तो आज रात हम ओमकालेश्वर ही रुक जाएंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करेंगे, जल्दी से उठ के नहा धो के। तो गाड़ी हमारी चली रही है। यूपी में नदियां बहुत है, जगह जगह नदियां हैं। और 16 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अभी 16 नहीं हुए, 15 दिन हो गए घूमते, हर जगह के दर्शन करते। इतना आनंद किया हमने, बहुत मजा आया। 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हम। और शाम हो गई, रात हो गई है, तो हम आ गए होटल। तो अब आज रात ओमकालेश्वर में ही रुक जाएंगे। सुबह उठ के नहा धोकर फिर दर्शन करेंगे ओमकालेश्वर के।
और थकी तो इतनी ज्यादा है कि लग रहा है गाड़ी में बैठ जाओ तो उतरो ना, अगर उतर जाओ तो बैठो ना, इतनी थकी है। लेकिन हर जगह घूम लिया, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत दिल से इच्छा थी घूमने की। घूमने की क्या, दर्शन करने की। मेरे तो 2 ज्योतिर्लिंग बस रह गए, नहीं मेरे 12 पूर हो गए। केदारनाथ रह गए और बाबा बैजनाथ रह गए मेरे। और ये हमारा होटल है, कमरा है। तो सुबह हो गई, सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। तो सुबह 3 बजे जगी थी मैं, नहा धो के रेडी हुई हूँ। और अब 5 बज गए हैं नहाते धोते तैयार होते। तो अब हम निकल रहे हैं दर्शन के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही दर्शन करेंगे भोलेनाथ के। और बाहर तो एकदम अंधेला है, एकदम अंधेला है। और हम होटल के बाहर आ गए, अब गाड़ी में बैठेंगे और वहाँ जाएंगे। और ये देखिए रात का सुबह का नज़ारा, सॉरी रात का, ब्रह्म मुहूर्त का। ये नर्मदा जी का ब्रिज है, उस पार दर्शन होंगे ओम कालेश्वर के। सुबह से भी इतनी भीड़ थी, जब हम लोग गए थे तब तो कम थी, लेकिन बाद में बहुत भीड़ हो गई थी जब वापसी में आए थे। और दर्शन हमारे हो गए, लाइन वाइन नहीं थी ज़्यादा, सुबह था तो लाइन नहीं थी। दर्शन हमारे हो गए, बहुत अच्छे से हो गए। और ये बाहर का है, जब पीछे से निकलो, ये देखिए कितना बढ़िया है। यहाँ पे सब लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं। और अब हम लोग जाएंगे नर्मदा जी के, ये ममलेश्वर भगवान है भोलेनाथ, तो यहाँ भी हम दर्शन करेंगे। दर्शन करके फिर हम आ गए नर्मदा जी के चरण छूने। तो मैं बता रही हूँ सीमा दीदी से कि हम जब 7-8 साल पहले मैं आई थी, तो हम लोग स्टीमर में बैठ के इस पार आए थे। तो वही मैं उनसे बता रही हूँ, 7-8 साल पहले मैं गई थी। और ये हमारा होटल है। अब हम लोग निकलेंगे उज्जैन के लिए। अब सब बहुत कुछ बदल गया है, इस बार भीड़ ज़्यादा थी इसलिए स्टीमर नहीं चल रहे हैं। वो लोग बता रहे थे कि नहीं बैठ सकते हो क्योंकि बाढ़ बहुत ज़्यादा है। अब हम जा रहे हैं उज्जैन। ये पूरा नर्मदा जी हैं, देखो कितनी बाढ़ में है, कितना चौड़ा इनका पाटा है, पानी पानी दिख रहा है एकदम। अंशु के पापा से मैं पूछ रही कि कहाँ चल रहे, तो कह रहे उज्जैन। और अब ये रेस्टोरेंट है, ढाबा है, तो यहाँ पे रुकेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम पहुँच गए इंदौर APJ अब्दुल कलाम छात्रावास। तो यहाँ पे सुनील भैया के भांजे IIT इंदौर में कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा हॉस्टल है, हॉस्टल में रह रहे हैं। आकर्षित त्रिवेदी नाम है इनका, बहुत ही अच्छा लड़का है। और कॉलेज बहुत बड़ा है इंदौर का, IIT का। और हम मिल के निकल लिए हैं अब उसके उज्जैन के लिए। रास्ते में ही था इंदौर, तो सुनील भैया मिलने लगे अपने भांजे से।
और हम बस पहुंचने वाले हैं इंदौर। इंदौर की नगरी में पहुंचने वाले हैं उज्जैन, और महाकाल की नगरी में बस घुसने वाले हैं और पहुंच भी गए। तो ये देखिए कितना बढ़िया है। अब इतना बदल गया है उज्जैन। पिछले 7-8 साल पहले मैं आई थी तो तब इतना नहीं था। अब एकदम नया लुक हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे वहाँ काशी बनारस में एकदम बदलाव हो गया है, बदल गया है, उसी तरह यहाँ उज्जैन में भी बहुत ही सुंदर बन गया है। योगी बाबा ने बहुत ही सुंदर बनवा दिया है। तो ये हम अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। गाड़ी हमारी पार्किंग में लग गई है और हम पहुंच गए महाकालेश्वर मंदिर। तो दर्शन हमारे हो गए। वहां पे तो बिल्कुल कैमरा अलाउ नहीं है। दर्शन करके हम जा रहे हैं पार्किंग जहां गाड़ी खड़ी है। और इस बार हमें ना मार्केट दिखी, क्योंकि दूसरी जगह नीचे एक लोगों ने से मैंने पूछा लेडी से, तो उन्होंने बताया कि नीचे साइड पूरी मार्केट हो गई है। नहीं, पहले मंदिर के बगली में सब था, तो हम लोग वहीं पे होटल लिए थे जब पिछली बार गए थे। तो सामान भी खूब सारा खरीदा था हमने। लेकिन इस बार अब थोड़ी दूरी थी तो नहीं जा पाए। और अब आ गए काल भैरव मंदिर। भीड़ देखो यहाँ पे कितनी है। उस बार हम आए थे, गाड़ी खड़ी हुई, बस घुस जाओ, तुरंत दर्शन कर लो। और इस बार है कि लाइन, इतनी बड़ी लाइन, हे भगवान। और ये मंदिर यहाँ पे शाम को इस बार तो नहीं देख पाए, पिछली बार की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग 2 दिन महाकाल रुके थे। तो यहाँ पे जितने ये बने हैं सब में दिए रखे जाएंगे, सब में। बहुत अच्छा लगता है शाम को। और दर्शन बड़े अच्छे से हो गए हमारे सभी लोगों के, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और अब हम निकल लिए हैं बहुआ के लिए। तो आज रात तो नहीं पहुंच पाएंगे, कल ही पहुंच पाएंगे।